सबको नमस्ते। आज फिर हम अपने जो पार्टीशन वैल्यू, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू, विभाजन मूल्य, जो पढ़ा रहे थे उसका पार्ट 1 हमने बताया था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आगे लेकर के आए हैं आपके पास पार्टीशन वैल्यू का अगला, जिसमें क्वार्टाइल, हम क्वार्टाइल पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको पार्टीशन वैल्यू, जिसका हिंदी में नाम है विभाजन मूल्य, इसका 3 पार्ट था, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज हम लोग शुरू किए थे। क्वार्टाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थक, और सबों में हमने बताया था कि सबों के क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इंडिविजुअल सीरीज से हमने पहला क्वेश्चन शुरू किया। जब संख्या ऑड में हो, जब संख्या ऑड में होता है, तब हम लोग जब Q1 निकालते हैं तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है उसमें, n+1/4 इंडिविजुअल सीरीज में, चाहे इवन हो या ऑड हो, इवन हो नंबर या इवन हो या नंबर ऑड हो। हमने इवन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था। आज ऑड सीरीज में अगर नंबर दिया रहे तो उसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ है, दिया हुआ है फाइंड आउट Q1 Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल नंबर कितना है पहले हम लोग गिन लेते हैं। 12, 15, 17, 18 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है। 20 यानी कि ये संख्या इवन में है। ऑड वाला हम लोग पढ़ लिए थे, इवन वाला आज पढ़ेंगे। तो 20 है। जब नंबर n 20 हो तब Q1 निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फिर वही पुट करेंगे, n+1/4 यानी 20 + 1/4 यानी 21/4। अब 4 से 21 को डिवाइड करते हैं। 4 से 21 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 5 जा 20, 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20। तो यानी ये आया 5.25 TH आइटम। जब पॉइंट में आ जाता है, पहले अगर रहता था सिर्फ एक नंबर आता था, तो जो नंबर आता था उतना पद हो जाता था आंसर। लेकिन अब यहाँ ये 5 के बाद 0.25 है। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, जब मीडियन हम लोग करते थे, तो अगला प्रोसेस मीडियन निकालने के लिए जब इस टाइप से आता था तो हम लोग क्या करते थे, इसके आगे का पद यानी 5th आइटम और प्लस 6th आइटम करते थे। लेकिन क्वार्टाइल में ठीक इसका अपोजिट काम करना है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 5 तो रहेगा ही, ठीक है, 5 + 0.25, इसके साथ क्या होगा, 5 के बाद क्या है, 6th आइटम माइनस 5th आइटम, ठीक है। तो 5 + 0.25 और 6th आइटम कौन सा है, छठा पद, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठा पद 18 है। छठा पद 18 माइनस 5th आइटम, 5th आइटम 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, 18 है, ठीक है। अब 5 + 0.25
18 में 18 चला गया, क्या बचा 0, ये मल्टीप्लाई में है तो 5 प्लस 0.25 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी ये क्या आएगा फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम आंसर क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम क्या हो गया 18, तो Q1 क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब इसके आगे हमको Q3 निकालना है। इधर से कटेगा, तो Q1 का आंसर आ गया 18। इसमें दो चीज़ निकालना था हमको, Q1 एंड Q3। अब Q3 अगर हम करते हैं तो Q3 का क्या फॉर्मूला हो जाता है, हाथ से Q3 इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4, यानी 3 इंटू n कितना हो गया 20 प्लस 1 बटा 4, तो 3 इंटू 20 और 1 21 बाय 4, इसको हम लोग भागा देंगे, 21 तिया 63 बटा 4, 63 को 4 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 3 पॉइंट 7 चौके 28, 2 5, यानी 20, 15.75 TH आइटम, ये इतना हो गया। अब 15.75 ये आया है। अब इसके आगे प्रोसेस वही काम करना है हमको, यानी 15th प्लस 15th प्लस 0.75, ये इंटू हो जाएगा किससे 16th आइटम माइनस इसके पहले का 15 के बाद वाला पद 16वां पद, और उसमें घट जाएगा क्या 15वां पद, 15 में 16वां पद घटा देंगे, तो 15th प्लस 0.75। तो अब देखिए 16वां पद कौन सा है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां पद है 30। अब 15वां, तो 16 से ठीक पहले, 16 के पहले 15 हो गया 24, ठीक है। अब 15 है, तो 15वां पद क्या है ऑलरेडी 24 है, तो 24 प्लस ये क्या 0.75 इंटू 6, और जब इसको ये करते हैं तो 24 प्लस 0.75 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.50, यानी कितना हो जाएगा 24 4 28.50, ठीक है। तो ये इसका पूरा ऑड और इवन टाइप का क्वेश्चन जो था क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज में जो दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का, वो दोनों टाइप का मैंने बता दिया। ऑड का पिछले वीडियो में था और इवन का आज बताया है। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर आपका हो रहा है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है, इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स ए मैनेजर फाइंड द फॉलोइंग नंबर ऑफ एब्सेंट पर्सन इन 10 डिपार्टमेंट्स। 10 डिपार्टमेंट का दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, और इसमें बोला है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्या हो जाता है बताए थे ना, जैसे पार्टीशन है, पार्टीशन किया गया तो 3 पॉइंट्स
4 बराबर भागों में बांटती है, Q1, Q2, Q3। तो फर्स्ट ये Q1 हो गया और फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया Q1, सेकंड Q2 और थर्ड Q3 हो गया। तो थर्ड क्वार्टाइल Q3 और फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। तो हमको निकालना क्या है इसमें, Q1 एंड Q3। ठीक है, तो ये निकालना है। चलिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जो दिया हुआ नंबर रहता है उसको हमको सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले उसको छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा में सजाना है। तो छोटा से बड़ा में पहला क्वेश्चन आप जो देखें इससे पहले का, वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ था। जैसे देख लीजिए 12, 15, 17, 18, 19, 20 जो है, 21, 22, 23, 24, 30, 35, 37, 28, 40 वो असेंडिंग में था। अब इसमें क्या है कि इसमें शायद नहीं है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे हम लोग। तो 0, 6, उसके बाद 0, 6, उसके बाद 15, उसके बाद 17, 18 कितना है, 2 है, 2, 18 हो गया। फिर 18 के बाद हो जा रहा है 19, 20, 19, 20, अच्छा सॉरी एक छूट रहा है यहाँ, अच्छा 12 छूट रहा है, 12 छूट रहा है, 6, 12, 15, 19, 20, 21। थोड़ा हैंड राइटिंग आज गड़बड़ हो रहा है, कारण कि फर्स्ट डे है ये डिजिटल बोर्ड पर, इसलिए पता नहीं लिखने में कुछ दिक्कत। तो 10 हो गया नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर हो गया यहाँ पर। तो जैसे ही 10 नंबर हो रहा है, अब ये मेरा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, हमको निकालना है Q1। तो Q1 का फार्मूला क्या, n+1/4। तो Q1 का फार्मूला n+1/4 होता है। चलिए, तो n कितना हो गया टोटल, इसमें 10 है, 10 + 1/4 यानी 11/4। 11 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, ठीक है, 3.047 28, 2045, 2.75, ये आ गया 2.75। ये 2.75 जैसे आया, यानी इतना आइटम, इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है क्या हो जाएगा, सेकेंड आइटम प्लस 0.75 इंटू क्या, सेकेंड, यानी क्या करते थे इसमें प्रोसेस, सेकेंड के बाद यानी थर्ड माइनस सेकेंड। तो सेकेंड आइटम कौन सा हो गया, सेकेंड आइटम हो गया 0.6, दूसरा वाला ये हो गया सेकेंड, और थर्ड क्या हो गया, वो थर्ड क्या हो गया 12 माइनस सेकेंड कौन सा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो 12 माइनस 6, तो 6 + 0.75 इंटू 12 में 6 गया, क्या बचा 6। अब 6 से 0.75 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, हाथ में 3, 7 42, 3 45, ठीक है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 4.50, 6 + 4.50, तो क्या हो गया, 6 और 4 क्या हो गया 10.50। ये Q1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए Q3। Q3 का फॉर्मूला 3 × n+1/4। तो 3 × n+1 कितना था, n 10 + 11
बाय 4 यानी 3 इंटू 11/4 यानी सॉरी अंडू। हाँ चलिए, बहुत ही नया नया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 11/4 का मेरा कितना आया था 2.75। 2.75 तो 2.75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.75 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 7 21 1 22 का 2, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 हाथ का 8 यानी 8.25। ये कितना आ गया 8.25 TH आइटम। ठीक है, चलिए, यानी 8th आइटम प्लस 0.25 और ये क्या हो जाएगा 8th के बाद 9th माइनस 9th के ठीक पहले 8th। ठीक है, चलिए 8th आइटम कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 19.25। यहाँ 19 हो गया 8th, 9th हो गया 20, तो 20 माइनस 8वां हो गया 19, घट जाएगा तो 19 प्लस 0.25, ये घट के क्या आएगा 20 में 19 गया तो 1। चलिए 19 प्लस 1 से गुना होगा 0.25, क्या वही रह जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 19.25, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको Q1 एंड Q3 दोनों निकल गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही आपको इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप लोग जो है जो बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स SBPD का, ये देखिए ये दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज के, यहाँ क्वेश्चंस हैं करीब 8 से 10 क्वेश्चंस हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो फिर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है, और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पर ये 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें Q1 निकालना है, पहला में 2 क्वेश्चन है A एंड B, दूसरा में थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, और तीसरा में जो है Q1 Q3, अच्छा इसमें डेसाइल भी है परसेंटाइल भी है, तो डेसाइल और परसेंटाइल फिर जब बताएंगे तो फिर उस समय होगा। अभी क्वार्टाइल में बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। क्वार्टाइल में अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का, उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो बताए थे। ये इंडिविजुअल आज समाप्त हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल आज हो गया, इसके बाद अगला हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के बाद फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब ये तीनों हो जाएगा फिर तीनों के बाद हम लोग डेसाइल पढ़ेंगे, ये D8, और फिर परसेंटाइल। डेसाइल का एक क्लास होगा, फिर परसेंटाइल का एक क्लास होगा, तब जाकर ये पार्टीशन वैल्यू जो है पूरा चैप्टर पूरा होगा। तो बहुत इजी है और बहुत आराम से सिर्फ समझना है, फार्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर है, और फार्मूला को ध्यान में रखना है। और फार्मूला कोई ऐसा टफ नहीं है, आप समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फार्मूला भी हमेशा जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इसे मिस कभी नहीं कीजिएगा। और ये मैंने पहले भी बताया है कि ये चीज़ आपको ICOM के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है, ISC में अगर हैं तो उनको भी पढ़ना है, BCOM में है, BCOM में भी स्टैट्स का चैप्टर आता है, वहाँ भी पढ़ना है, MCOM के हैं तो वहाँ भी पढ़ना है, अगर BBA के आप हैं तो BBA वालों को भी पढ़ना है। तो ये जितने भी हैं तो वो सबों को पढ़ना है, और इन सबों को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस के लिए आप बुक जरूर लीजिए, बुक से पढ़िए। ठीक है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये है BN गुप्ता जी का बुक है। आप इस बुक को खरीद करके ये देखिए, भूतपूर्व प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, उनकी लिखी हुई पुस्तक है, और इस बुक को परचेज करके आप जो है मंगवा सकते हैं।
और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं प्रायः कोशिश करूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको देता रहूं, आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कुछ लोग जो है जिन्हें अच्छा नहीं लगे मेरा वीडियो, तो उनसे नम्र निवेदन है कि आप स्किप कर जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, आप बढ़ जाइए, जिन्हें अच्छा लगेगा वो देखेंगे, प्रमोट करेंगे, और जिन्हें अच्छा नहीं लगे तो अनावश्यक आप जो बेफजूल मन की गुब्बार मेरे प्रति आप जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिखने से मेरा कुछ घट नहीं जाएगा और आपके अप्रिसिएशन से मेरा कुछ बढ़ भी नहीं जाएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।